ॐ वर्णानामृतसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रीमद् भागवत कथा की कथा को श्रवण करते आ रहे हैं, पठन करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं और भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, अष्टम प्रगति लक्ष्मी वरे विष्णु भगवान, सुदालिये धनवंतरी पुनि प्रगटे सज्ञान, पुनि प्रगटे सज्ञान। अनंतर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे परीक्षित, जब भगवान वृषवाहन जी ने कालकूट पान किया तब देव और दानवगण अत्यंत प्रसन्न होकर फिर अति शीघ्रता से समुद्र को मथने लगे। तब समुद्र में सुरभि गो निकली। ब्रह्मवादी ऋषि लोगों ने ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाले जो यज्ञ हैं उनमें पवित्र हवि के लिए इस गाय को ग्रहण किया। इसके पीछे उच्चैःश्रवा नामक चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का एक घोड़ा निकला। उसके लेने की इच्छा दैत्यराज बलि ने की, परंतु ईश्वर की शिक्षा से देवराज इंद्र ने उसके लेने की अभिलाषा न की। इसके पीछे एरावत नामक गजेंद्र निकला। इस हाथी के 4 दांत पर्वत शिखर के तुल्य और वह चंद्रमा के तुल्य श्वेत वर्ण था। वह अपने श्वेत वर्ण वाले 4 वदनों से कैलाश पर्वत की महिमा को हरण कर रहा था। इसके पीछे समुद्र से कौस्तुभ नामक महामणि निकली। भगवान हरि ने उसकी दमक देखकर उससे अपनी छाती को सजाने की अभिलाषा की, अर्थात उसे ग्रहण किया। इसके पीछे पारिजात कल्प वृक्ष निकला। यह वृक्ष देवालय का भूषण हुआ। हे नृपोत्तम, हे परीक्षित, जैसे आप अर्थ देकर याचकों की प्रार्थना पूर्ण करते हो, वैसे ही वह वृक्ष निरंतर समस्त काम देकर याचना करने वालों की प्रार्थनाओं को पूर्ण करता है। इसके पीछे सब अप्सराएं निकली, कंठ में मणियां धारण किए हुए और अत्यंत शोभायमान वस्त्राभूषण पहन रही थी। वे मनोहर चाल ढाल और कटाक्ष के अवलोकन से स्वर्गवासियों को रमण कराती हैं। हे राजन, इसके पीछे साक्षात लक्ष्मी जी की मूर्ति धारण करके प्रकट हुई। ये भगवत परायण समुद्र से प्रकट हो स्फटिकादि मणिमय पर्वत के शिखर पर चमकती हुई बिजली के समान अपनी कांति से सब दिशाओं को प्रकाशित करने लगी। उनका रूप, उदारपन, वयस, रंग और महिमा को देखकर सुर असुर सबका ही हृदय खींच गया। इसलिए सबने ही उनकी प्राप्त करने की अभिलाषा की। लक्ष्मी जी को देखते ही देवराज इंद्र ने अभिषेक के लिए उनके अर्थ बड़ा भारी अद्भुत आसन ला दिया
और बड़ी बड़ी नदियां मूर्तिमान होकर सुवर्ण के कलशों में पवित्र जल भर लाई। अभिषेक करने में जिन औषधियों की आवश्यकता होती है उन सबको पृथ्वी ने ला दिया। और गाय पवित्र पंचगंध और वसंत ऋतु के चैत्र महीने का उत्पन्न हुआ मधु शहद ले आई। फिर ऋषि लोगों ने शास्त्र के अनुसार अभिषेक के लिए विधि का विचार किया। इसके पीछे गंधर्व लोगों ने मीठे मीठे स्वरों से गान आरंभ किया और समस्त नदी नृत्य करने लगी। और मेघों के समूह मृदंग, ढोल, मूरज, नगाड़े, शहनाई, शंख आदि जिन बाजों की बड़ी ध्वनि होती है उन सबको बजाने लगे। हे राजन, इसके पीछे दिग्गजों ने पूर्ण कलश और ब्राह्मणों के उच्चारण किए गए वेद मंत्रों से कमल हाथ में लिए उन लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। इसके पीछे समुद्र ने लक्ष्मी जी के पहनने को पीत वर्ण के 2 रेशमी वस्त्र दिए। वरुण जी ने मत वाले भोरे जिनके चारों ओर घूमा करते हैं ऐसी वैजंती माला उनको दी। विश्वकर्मा ने विविध भूषण, सरस्वती जी ने हार, ब्रह्मा जी ने पद्म और सब सागरों ने कुंडल लाकर दिए। इसके पीछे स्वस्ति वाचन की हुई लक्ष्मी जी नाद कर रहे हैं। गोरे जिसमें ऐसी कमल की माला हाथ में लेकर चलने की इच्छा करने लगी, उनका वदन कपोलों पर लटकते हुए 2 कुंडलों से और सजल हास्य से अतिशय शोभायमान हो रहा था और दोनों उरुजों पर चंदन और कुमकुम लगा हुआ था। वह कशोदरी रमा मनोहर नुपुरों की झनकार करती हुई इधर उधर चरण धरती हुई चंचल हेमलता की नाई महाशोभा को पा रही थी। हे राजन, वे अपने दोष रहित आश्चर्य के लिए चारों ओर देखने लगी, परंतु जिसमें नए सद्गुण विराजते हों ऐसे आश्रय गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, चारण व स्वर्ग के रहने वाले देवता, इन सब में किसी को न पाया। इन सबों में एक न एक दोष लक्ष्मी जी को जान पड़ने लगा। बस उन्होंने विचार करके देखा कि किसी किसी पुरुष में दुर्वासादि में तपस्या तो है परंतु क्रोध का जीतना नहीं है, किसी किसी पुरुष में शुक्रादि में ज्ञान तो है परंतु संग का त्याग नहीं है, कोई कोई पुरुष ब्रह्मा सोमादि महान तो हैं परंतु कामजनीय नहीं है, और जो पुरुष इंद्रादिक हैं वे पराई राह तकने वाले हैं, फिर भला वे ईश्वर कैसे हो सकते हैं। और किसी किसी पुरुष में परशुरामादि में धर्म तो है परंतु सब प्राणियों के ऊपर दया नहीं है, किसी राजा में शिवी प्रभृति में त्याग है परंतु मोक्षार्थ का त्याग नहीं है, किसी किसी पुरुष में कार्तवीर्यार्जुन आदि में वीर्य तो है परंतु काल का वेग उनसे नहीं रुक सकता। जो लोग संकादिक गुण संग से रहित हैं वे समाधि परायण हैं, इसलिए वे भी विवाह के योग्य नहीं हैं। कोई पुरुष मार्तंडेय आदि चिरंजीवी तो है परंतु वे भी मंगलशील नहीं हैं। कोई कोई पुरुष हिरण्यकश्यपु आदि मंगलशील तो हैं परंतु उन लोगों की आयु की स्थिरता नहीं जानी जाती। एक पुरुष में रुद्र में शील स्वभाव और आयु का स्थिरपन दोनों बातें हैं और कोई दोष भी नहीं है, परंतु तो भी वे स्वयं अमंगल रूप हैं, क्योंकि उनका शमशान में सदा वासादि करना अमंगल की ही चेष्टा है। लक्ष्मी जी यह विचार करके फिर श्री मुकुंद जी को निहार कर बोली कि यहाँ पर ये तो सब भांति से सुमंगल रूप हैं, परंतु ये आत्माराम हैं, इसलिए जी नहीं चाहता कि हम इनको वरें और अपना प्राणेश्वर बनाएं। हे राजन, लक्ष्मी जी ने इस प्रकार से विचार करके देखा कि भगवान मुकुंद अव्यभिचारी, धर्म ज्ञान आदि सद्गुणशाली और अपने ही नित्य आश्रित हैं, इसलिए सर्वापेक्षा उत्तम जानने पर यद्यपि उन्होंने लक्ष्मी जी ने इन श्री नारायण जी को दृष्टि उठाकर नहीं देखा तो भी इनको प्राणेश्वर बनाने की अभिलाषा की। अधिक करके भगवान मुकुंद प्रकृति के गुण से परे हैं, विशेष करके अणिमादि गुण सब उनमें वर्तमान हैं। यह देखकर लक्ष्मी जी ने इनके वरने की दृढ़ प्रतिज्ञा की, अर्थात लक्ष्मी जी ने कहा कि यद्यपि भगवान स्वयं आत्माराम होने के कारण और की अपेक्षा नहीं करते, तथापि इसका आशय जो अणिमादि सिद्धि किए हुए हैं और उन सब की भी यह जैसे उपेक्षा नहीं करते, वैसे ही जब मैं इनका आशय लूंगी तब ये मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। इससे मैं इनकी सेवा कर कृतार्थ हो सकूंगी, फिर और प्राकृत देवादिकों से क्या होगा। यह विचार कर श्री नारायण को ही वरण किया। इन लक्ष्मी जी के हाथ में जो कमल फूलों की कमनी माला थी
जो कि मत वाले भोरों के गुंजार करने से शब्दायमान हो रही थी। लक्ष्मी जी ने वह प्रथम माला श्री वैकुंठनाथ के गले में डाल दी और उनके अनुग्रह की वाट देखती हुई चुपचाप होकर अलग खड़ी हो गई। परंतु उनका भाव देखकर भली भांति जाना गया कि सजल हास्य से विकासमान नमन योग से मानो भगवान का वक्ष स्थल जो निज धाम है, उस अपने धाम को लक्ष्मी जी प्राप्त हुई हैं। बस वह लजीले नेत्रों से भगवान के वक्ष स्थल की प्रतीक्षा करने लगी। फिर शीघ्र ही रमानाथ ने अपने वक्ष स्थल को जगत जननी अति विपुल वैभवशालिनी उन लक्ष्मी जी का वास स्थान निश्चय कर दिया। हे राजन, भगवान के वक्ष स्थल में स्थान पाकर लक्ष्मी जी की करुणा सहित चितवन द्वारा अपनी प्रजा और लोकपालों सहित त्रिलोकी को वर्धित करने लगी। यह देखकर देवता गणों के सेवक लोग अपनी अपनी स्त्रियों के साथ नाचने लगे और शंख, तुरही, मृदंग आदि सबका पृथक पृथक शब्द हुआ और ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरादि यह सब विश्व के उत्पन्न करने वाले फूल वर्षाकर विष्णु प्रतिपादक यथार्थ मंत्र उच्चारण करके श्री भगवान की स्तुति करने लगे। देवतागण और प्रजापति समूह लक्ष्मी जी की दृष्टि से देखे जाने पर शीलादि गुण संपन्न हुए और उन सबको परम आनंद हुआ। परंतु लोलुप दैत्य व दानवगण लक्ष्मी जी से उपेक्षित होने पर सत्व रहित और निरुद्धम होने लगे। इसके पीछे कमल लोचना कुमारी रूप से वारुणी देवी अर्थात अन्नमयी सूरा उस समुद्र से निकली। भगवान हरि की अनुमति सलाह से असुर लोगों ने इस कन्या को ग्रहण किया। इसके पीछे फिर देवता व दैत्यगण समुद्र को मंथन करने लगे। हे राजन, तब समुद्र से एक परम आश्चर्यमय पुरुष निकला। उसकी भुजाएं लंबी और पुष्ट थी, गर्दन शंख की, नाभि समान 3 रेखाओं से अंकित और सुंदर गोल थी। उसका रंग श्याम था और अनेक प्रकार के आभूषण उन्होंने धारण कर रखा था। उनके सब वस्त्र पीले थे, छाती चौड़ी थी और दोनों कानों में मणिजटित कुंडल पहने हुए थे। उनके केश अति सुंदर, प्रांत भाग तक चिकने और घुंघराले दृष्टि आते थे और उसका विक्रम सिंह के समान था। वह भुजाओं में कंकण पहनकर अमृत का पूर्ण कलश धारण किए हुए था। हे राजा परीक्षित, वह पुरुष साक्षात श्री भगवान वैकुंठनाथ के अंश से उत्पन्न हुआ था। इनका नाम धन्वंतरी था। आयुर्वेद के पारदर्शी और यह यज्ञ भाग के पाने वाले थे। इन धन्वंतरी जी के हाथ में अमृत का भरा हुआ कलश देखकर असुर लोगों ने सब अमृत पीने की वासना करके बलपूर्वक उस कलश को उनसे छीन लिया। जब अमृत का कलश लेकर असुर भागने को उपस्थित हुए, तब देवता लोग अत्यंत शोकाकुल होकर श्री भगवान हरि की शरण में गए। अपने सेवक लोगों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले श्री भगवान देवता लोगों की ऐसी दीनता देखकर उनको समझाकर बोले कि हे देवगण, हम योग माया से तुम्हारे अर्थ की सिद्धि करेंगे, तुम लोग शोक मत करो। हे राजन, इसके पीछे असुर लोगों में परस्पर कलेश आरंभ हुआ। अमृत के लिए सभी अभिलाषी होकर कहने लगे कि प्रथम हम, तुम नहीं, तुम नहीं। इस प्रकार वह कलेश करने लगे और जो दानव लोग बल नहीं दिखा सकते थे, वे लोग मत्सर युक्त होकर कलशधारियों को बारंबार रोकने लगे कि देवता लोगों ने भी अमृत निकालने में बराबर परिश्रम किया है, इसलिए सच्चाई से जो उनका अंश हो उस अंश को देवता लोग भी पिए। जिसको जो भाग लेना है उसको वह देना ही सनातन धर्म है। हे परीक्षित, इस समय में सब उपायों के जानने वाले भगवान विष्णु ने परम आश्चर्यमय अनिवर्चनीय स्त्री का रूप धारण किया। यह रूप देखने में नील कमल के फूल के समान श्याम वर्ण, दोनों कर्ण समान और मनोहर, कर्ण फूलों से भूषित कमल के से नेत्र और सुंदर नासिका और नए यौवन के वेग से जो उरोजों का भार हुआ था, इसलिए उदर अतिकृश हो रहा था। हे राजन, उसके मुख की सुगंध से भ्रमरगण अनुरागी हो रहे थे कि जिससे उनके दोनों नेत्र चकित हो रहे थे। उसके केशों में चमेली के फूल गुथे हुए थे। सुंदर कंठ पर मनोहर भूषण लटक कर चटक रहे थे। दोनों भुजाओं में भुजबंद देवता दैत्यों के बंद ढीले कर रहे थे। उनके नितंब स्वरूप दीप निर्मल वसन के ढके हुए थे। उनमें कमनी कांची तगड़ी पड़ी हुई थी। चलनशील चरणों में नुपुर झनकार कर रहे थे। देखिए, इसीलिए यहाँ पर इस पूरी सौंदर्यता को दोहे में समझाया गया है। तो कहते हैं
मुख दुति जोरिति पति गड़ी, लिखिन सोय छवि जाय। यह सुंदर शोभा निरखी, चंद्र गयो शरमाय। रहतन मन वश ऋषि न के, प्यारी देखी चितोन। मृग छोना खंजन लखत, ठिठक रहे गही मोन। ठुमकी पग धरत हे, इत उत नेन चलाय। मनहु मदन विषयी नये, बाण रहो बरसाय। मंद हसनि बोलनि मधुर, दर सुदारस खानी। गड़े मार निज करन सो, मनमोहन जिय जानी। मनमोहन जिय जानी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, वह कामिनी लजीले शर्मिले हास्य सहित जो कटाक्ष कर रहे थे, उनके विलास सहित अवलोकन से बारंबार दैत्य लोगों के मन में मार कर रहा था। इसीलिए कहा गया है कि कामवाण जाके हिये, लागत तिरछो आय। लोट पोट सो होत है, चोट सही नहीं जाय। लोट पोट सो होत है, चोट सही न जाय। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंद के नामाष्टकमो अध्याय 8वें अध्याय की यहाँ पूर्णता वह समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।